कहानी की शुरुआत में ही हम रंजीत कातियाल नाम के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं जिनका बिजनेस कुवैत में बेस्ड था। और हम ये भी देखते हैं कि रंजीत कुवैत के बड़े बड़े लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा कनेक्शन था। इसके बाद हम रंजीत के वाइफ अमृता और बेटी शिमू को देखते हैं और अमृता और रंजीत एक हैप्पीली मैरिड लाइफ लीड कर रहे थे। रंजीत की जिंदगी में कोई भी कमी नहीं था और वो बहुत खुश थे। और हम ये देखते हैं कि रंजीत को खुद को एक कुवैती कहने में ही अच्छा लगता है और कोई अगर उन्हें इंडियन बुलाए तो रंजीत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रंजीत हमेशा यही सोचते हैं कि इंडिया ने उन लोगों के लिए आखिर किया ही क्या है। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन रंजीत और उनकी वाइफ अमृता एक पार्टी में जाते हैं और वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और अगले दिन सुबह जब रंजीत नींद से उठते हैं तो उन्हें ये खबर मिलती है कि इराक और कुवैत के बीच जंग शुरू हुई है। दरअसल इराक और कुवैत के बीच कई दिनों से ही एक मामले को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत से ये मामला सुलझता नहीं है और इसीलिए इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। और सब कुछ देखते हुए रंजीत को ये समझ में आता है कि इस वक्त इस देश में उसके फैमिली का रहना सेफ नहीं है। इसीलिए सुबह सुबह ही रंजीत अपने ड्राइवर के साथ इंडियन एम्बेसी जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही कुछ इराकी आर्मी उन लोगों को घेर लेती है और उनसे पूछताछ करने लगती है। रंजीत मामले को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी वक्त रंजीत के ड्राइवर नायर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आ जाते हैं और उनमें से ही एक ऑफिसर नायर को गोली मार देती है। और ये देखकर रंजीत हैरान रह जाते हैं और इसके बाद रंजीत को वहाँ से उनके ही आर्मी हेड के पास लेकर जाया जाता है और उनका नाम था मेजर खालफ। और मेजर रंजीत को देखते ही पहचान जाते हैं, क्योंकि रंजीत एक बार अपने काम के वजह से इराक गए थे और तब ही मेजर खालफ के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। और मेजर रंजीत को कहते हैं कि रंजीत यहाँ के एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी है और उनकी मदद से ही वो कुवैत में उन लोगों का राज बढ़ाने के लिए मेजर रंजीत की मदद मांगते हैं। रंजीत भी देखते हैं कि उनके बाकी सारे बिजनेस पार्टनर्स को मार दिया गया है और अब उन्हें जो कहा जा रहा है अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी और उनकी फैमिली की भी जान जोखिम में पड़ जाएगा। और रंजीत की मदद के बदले में मेजर रंजीत की फैमिली की सेफ्टी का वादा करते हैं और उन्हें एक बैज देते हैं जो कि अगर रंजीत अपने कार में सामने लगाएंगे तो कोई भी इराकी आर्मी रंजीत के कार को नहीं रोकेगा। और इसके बाद ही रंजीत वहाँ से निकलकर इंडियन एम्बेसी जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कुवैती गवर्नमेंट यहाँ से भाग चुकी है और अब 1 लाख से भी ज्यादा इंडियंस कुवैत में फंस चुके हैं जो कि अब रिफ्यूजी है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि इराकी फोर्स पूरे कुवैत में फैल चुकी है और वो घरों में जा जाकर चीजें लूटने लगते हैं और लोगों को मार रहे थे। रंजीत जब घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर भी पूरा बिखरा पड़ा हुआ है और वो अपने बीवी बच्चे को कहीं पर भी नहीं देखते और उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली अब नहीं रही, जिस वजह से रंजीत बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद रंजीत अपने ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात अपनी वाइफ अमृता से होती है और ये पता चलता है कि इराकी आर्मी ने जब उन लोगों के घर में हमला कर दिया था तो अमृता किसी तरीके से छुप कर वहाँ से निकल जाती है और वो रंजीत के ऑफिस पहुँचती है और अपनी वाइफ और बेटी को सही सलामत देखकर रंजीत बहुत खुश होते हैं। और इसके बाद रंजीत अपने ड्राइवर नायर की फैमिली को भी उसकी मौत की खबर सुनाते हैं, जो सुनकर वो लोग बिल्कुल टूट जाते हैं। रंजीत चाहते तो थे वो अपनी फैमिली को लेकर जल्द से जल्द कुवैत से निकल जाए, लेकिन उनके ऑफिस के जितने भी सारे वर्कर्स थे वो सब अब रंजीत की तरफ ही उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, क्योंकि कुवैत के गवर्नमेंट तो अब इन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। और अब वो लोग रंजीत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी तरीके से इन लोगों की मदद करे। और रंजीत जो कि हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचा करते थे, अचानक उनका मन बदल जाता है और वो सोचते हैं कि इन रिफ्यूजी इंडियंस को यहाँ पर छोड़कर वो अकेले नहीं भाग सकते हैं, जिस बात से रंजीत की वाइफ अमृता को बहुत गुस्सा आता है। और अमृता रंजीत को कहती है कि वो अपने प्रिविलेज को यूज करके यहाँ से निकल जाए, उन्हें दूसरों से क्या लेना देना। लेकिन रंजीत अपनी वाइफ के इस बात से एग्री नहीं करता है और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मेजर खालिफ के परमिशन लेकर इंडियंस के लिए एक कैंप बनाते हैं
और देखा जाता है कि धीरे धीरे बहुत सारे इंडियन रिफ्यूजीज इस कैंप में आ जाते हैं और रंजीत तय करते हैं कि इन सारे इंडियंस की भी वो अब मदद करेंगे। फिर रंजीत को ये पता चलता है कि कुवैत से इंडियन एम्बेसी इवैक्यूएट हो गई है और फिर आगे क्या करना है इसके लिए रंजीत को इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ती है और दिल्ली के इस ऑफिस में ही कॉल करके रंजीत के साथ जॉइंट सेक्रेटरी संजीव कोहली की बात होती है और रंजीत संजीव कोहली को कुवैत में फंसे हुए इंडियंस के हालत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से निकालने की इंतज़ाम किया जाए। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि एक दिन इस कैंप में इराकी सोल्जर्स हमला कर देते हैं और कैंप के सारा सामान लूट कर वो लोग चले जाते हैं और इसके बाद रंजीत मेजर खालिद से इसके बारे में बात करते हैं, जिसके लिए मेजर खालिद रंजीत को कहते हैं कि वो लोग कुवैत को ऑक्यूपाई तो कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर सरवाइव करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए मजबूरन सोल्जर्स को ऐसा करना पड़ रहा है। और खालिद ये भी कहते हैं कि इराक के प्रेसिडेंट ने इंडियंस को कुवैत से बाहर जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। और इसके बाद जाकर रंजीत इराकी फॉरेन मिनिस्टर तारिक अजीज से बात करते हैं और ये नतीजा निकलता है कि एक इंडियन मर्चेंट शिप इराक में बहुत सारे सप्लाईज के लिए आने वाले हैं और कुवैत में फंसे हुए इंडियंस को इसे शिप के थ्रू कुवैत से बाहर निकालने का फैसला होता है। और ये बात जानकर रंजीत बहुत रिलीफ फील करते हैं और वो जब कैंप में सबको ये न्यूज़ सुनाते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही ये पता चलता है कि इराक में भी किसी भी तरीके का शिप का आना जाना रुक गया है और ये खबर मिलते ही रंजीत के साथ साथ कैंप में रहने वाले सारे इंडियंस का भी मन टूट जाता है और वहीं पर रहने वाले एक आदमी रंजीत को इसके लिए ब्लेम करने लगते हैं। जो बात सुनकर अमृता बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उन सबको खड़ी खोटी सुनाती है और वो कहती है कि रंजीत का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन लोगों के ऊपर, लेकिन फिर भी वो निभा रहा है और जो कुछ भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं और अमृता उसके साथ खड़े हैं। ये देखकर रंजीत को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ संजीव कोहली पहले इस बात में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर उनके पिता ने इंडिया के पार्टीशन के वक्त क्या हुआ था इसके बारे में बताते हैं और ये बातें सुनकर कोहली बहुत इंस्पायर्ड होते हैं और वो रंजीत के हेल्प करने के लिए एक्टिवली काम करना शुरू करते हैं। इसके बाद वो नेशनल एयरलाइन एयर इंडिया को अप्रोच करते हैं कि कुवैत में फंसे हुए 1,70,000 इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए उनकी हेल्प करे और इसके बाद जॉर्डन के इंडियन एम्बेसी इस बात के परमिशन दे देते हैं और ये न्यूज़ मिलते ही रंजीत खुश होते हैं और फिर ये देखा जाता है कि कैंप में मौजूद सारे इंडियंस को बस में बिठाकर जॉर्डन लेकर आया जाता है। लेकिन इसके बीच ही एक चेक पॉइंट में उन लोगों को कुछ इराकी सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और यहाँ पर मौजूद किसी भी लोगों के पास कोई पासपोर्ट्स या आईडीज नहीं था और इराकी सोल्जर्स रंजीत को धमकी देते हैं। लेकिन इसके बाद ही बस में से सारे पैसेंजर्स बाहर आते हैं और वो लोग रंजीत और सोल्जर्स के बीच खड़े होते हैं और इन लोगों को ऐसे देखकर सोल्जर्स इन्हें यहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद रंजीत इन सबको लेकर जॉर्डन आते हैं और वहाँ पर उन लोगों के लिए एक पासपोर्ट्स बनाए जाते हैं और फिर एयर इंडिया में इन सारे इंडियंस को वापस इंडिया लेकर आया जाता है और इंडिया पहुँचने के बाद ही सभी पैसेंजर्स रंजीत को थैंक यू कहते हैं और रंजीत जब अपने परिवार के साथ इंडिया के मिट्टी में पहली बार कदम रखते हैं और अपने देश के तिरंगे को देखते हैं तो आखिरकार उन्हें समझ में आता है कि आखिर उनके देश ने उनके लिए क्या किया है और वो जो इंडिया के बारे में नेगेटिव वे से सोचते थे आगे से शायद वो ऐसा कभी भी ना करेंगे और एक इंडियन होने के नाते वो आज प्राउड फील कर रहे हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।